नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ ये जानते जानते हम फिरोजाबाद पहुंचे हैं और जब फिरोजाबाद का नाम कोई सुनता है तो उसके जहन में चूड़ियां आती हैं। लेकिन फिरोजाबाद अब सिर्फ चूड़ियों तक सीमित नहीं रह गया। फिरोजाबाद में अब शीशे के वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपके घर की साज सज्जा में चार चांद लगा देते हैं। कांच उद्योग जो ओडीओपी के तहत आता है फिरोजाबाद का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक फैक्ट्री है जहां इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे सुंदर 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 ग्लासेस हैं, पॉट्स हैं शीशे के। यहाँ बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये बनाया जाता है और राज्य सरकार से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है। तो आइए चलिए बात करते हैं। अनुराग, कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा समझाओ, एक एक पार्ट समझाना, कहाँ से काम शुरू होता है और किस तरह से पॉट्स निकल के आते हैं जो घर की साज सज्जा बढ़ा रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो प्रोसेस है वो इस तरीके से रहता है। सबसे पहले हम जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको ग्लास के साथ में मिक्स करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे सिलिका सैंड है, सोडा ऐश है और डोलोमाइट है, उसको हम ग्लास के साथ में मिक्स कर कर फर्नेस में डालते हैं जहाँ पर 1500 डिग्री टेम्परेचर पर वो जो है वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो है हमारे जो लेबर होती है, स्किल्ड लेबर जो है वो फर्नेस के अंदर से एक ग्लास का पीस निकालते हैं, उसके थ्रू निकालते हैं, आयरन रॉड के थ्रू निकालते हैं। उसको फिर एक शेप देकर उसके बाद हम उसको एक मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड में डालने के बाद फिर मुंह से हवा देकर, माउथ ब्लोइंग कर कर उसको फाइनल पीस में तैयार किया जाता है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसकी कटिंग करनी है तो हम उसको वहीं पर कटिंग भी कर सकते हैं उसको। उसके बाद उसको हम फिर एनेलिंग लेयर में रखते हैं। एनेलिंग लेयर में रखने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है जिससे कि उसके अंदर का जो स्ट्रेस होता है वो रिमूव हो जाता है। इस स्ट्रेस रिमूव होने का उसमें एनेलिंग लेयर में 3 जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जब वो तीनों जोन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर उसकी शॉर्टिंग होती है। अगर उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम है तो उसको हम वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी फर्स्ट होती है हमारी। ये सारे जो भी हमारे यहाँ पे आइटम बना रहे हैं ये सारे जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, जो कि अमेरिका है, कनाडा है और भी कई देशों में जाते हैं यहाँ से। जैसे कि जो क्रिसमस के जो भी आइटम है, मेनली क्रिसमस में जो क्रिसमस के मेन ऑर्डर रहते हैं हमारे पास, तो क्रिसमस को देखते हुए जो भी हमारे पास आइटम है, न्यू ईयर के लिए जो भी हमारे पास आइटम है, हैंगिंग लैम्प हम बनाते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है। तो जो भी उसमें डिफेक्टिव आइटम होता है उसका सॉर्टिंग होती है। उसकी सॉर्टिंग में जो भी डिफेक्टिव आइटम होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर हम उसको टेक कर लेते हैं। उसके बाद उसकी फिनिशिंग हम करते हैं। फिनिशिंग में जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये रखा हुआ है, ये बनने के बाद इसके ऊपर जो कलर होता है, इसकी जो भी ग्राइंडिंग होती है वो हमारी दूसरी यूनिट होती है, वहाँ पे उसको करते हैं और तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इससे अनुराग, कितना समय लगता है करीब प्रोडक्शन में? देखिए, ये जो है एक वहाँ से फर्नेस टू पैकिंग तक की मैं बात करूँ तो तकरीबन एक प्रोडक्ट को 2 से 3 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा। तो ये प्रोसेस होती है उसको निकालने में, ब्लोइंग करने में, फिर उसके बाद एनेलिंग लेयर से निकालने तक टू फिनिशिंग तक 2 से 3 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो हमारा एक प्रोसेस जो है फर्नेस से गॉब निकालने टू लेकर वहाँ तक के लिए ये 2 से 3 घंटे में एक प्रोडक्ट हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है। सर, क्या कुछ प्रोडक्शन होता है आपके यहाँ फैक्ट्री में? हम लोग साहब माउथ ब्लोइंग ग्लास बनाते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए है, और बोतल बनाते हैं हम लोग जो डोमेस्टिक के लिए है। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? लगभग मेरे हिसाब से लगभग 160 से 70 देशों से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा देशों में हम लोग निर्यात करते हैं फिरोजाबाद से। मैं अपनी बताऊँ तो मैं 100 से ज़्यादा, वरना पूरे फिरोजाबाद जो है लगभग 160 से 70 देशों में निर्यात करता है। वर्तमान जो राज्य सरकार है, जो योगी सरकार है, वो किस तरह से आप लोगों को सहयोग पहुंचा रही है? किस तरह से सरकार का सहयोग मिल रहा है? ये राज्य सरकार, योगी सरकार सब हर देश में, हर फील्ड में, हर जगह, हर ज़िले में ओडीओपी बनाकर अच्छा काम कर रही है। हर निर्यातक को या ग्लास इंडस्ट्रीज को जैसा चाहती है वैसी सुविधा दे रही है। डीआईसी के माध्यम से विभिन्न योजना बना देती है, सब्सिडी, बहुत ही अच्छी सरकार है जी। ओडीओपी से क्या कुछ लाभ नज़र आता है? ओडीओपी आने के बाद से आपने कुछ चेंजेस देखे हों इंडस्ट्री में? हाँ, ओडीओपी से जो डोमेस्टिक डिमांड है जो भारत की, वो बढ़ रही है। लोग बाहर उसकी ओर जागरूक हो रहे हैं और विभिन्न उत्पाद जो पहले यहाँ नहीं बनते थे वो भी इनकी डिमांड आ रही है। जो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ?
मेरे यहाँ पर्टिकुलर मेरे यहाँ तो लगभग करता हूँ 500 से आदमी लगभग काम करता है। अच्छा, क्या कुछ नेटवर्थ होती होगी अभी? किस चीज़ की? नेटवर्थ कितनी होगी कंपनी की? माउथ ब्लोइंग की बात करें तो ये कितने करोड़ का कारोबार, कितने बिलियन का कारोबार होगा? नहीं, मैं नेटवर्थ की बात करूँ, मेरा तो पर्टिकुलर जो भी होगा माउथ ब्लोइंग कम होता है। एक्चुअल क्या है, ये बहुत सारा की सारा हस्तशिल्प काम है, तो बहुत काम प्रोसेस ज़्यादा होती है, इसमें निर्यात कम हो पाता है। पर फिर भी जो मेरा एक्सपोर्ट है लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का है मेरा एक्सपोर्ट है जो, वरना मेरे टोटल सेल जो है लगभग 300 करोड़ रुपए की है सीताराम ग्लास से विद बोतल मिला के। अच्छा, तो ये जो ओडीओपी आया है उससे कुछ चेंजेस नज़र आए इस इंडस्ट्री में, कुछ डेवलपमेंट जैसा एकदम बूस्टअप आया हो, और जिस तरह से गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट कर रही है जो पुराने उद्योग है उनमें, कुछ चेंजेस, कुछ आपको कोई अनुभव रहा हो ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर इन ऑल टोटल तो ओडीओपी से फ़ायदा मिल रहा है। पूरा हमारा प्रचार है, यूपी सरकार है पूरे भारतवर्ष में कर रही है, हर जिले का कर रही है, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की पहुंच तक हमारा आइटम जा रहा है। इससे जो डोमेस्टिक ग्लास के आइटम्स हैं, या आप देखेंगे जो फैंसी आइटम्स भी हैं जो हम लोग जो निर्यात करते थे, वो भी अब उनकी डिमांड भी अब लोकल्स में आ रही है। तो देखा आपने फिरोज़ाबाद में किस तरह से ये सुंदर सुंदर कांच के पॉट्स बनाए जाते हैं जो घरों की साजो सज्जा में चार चांद लगाते हैं, और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका निर्यात विदेशों में होता है, कई देशों में ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इस प्रोडक्शन को जानने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।